हेलो एवरीवन। राजस्थान चुनाव से पहले अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा राजस्थान में 19 नए जिलों को निर्मित किया गया, लेकिन चुनाव के पश्चात सत्ता परिवर्तन होता है और नई सरकार का गठन होता है। इस नई सरकार के आने के साथ ही राजस्थान के 19 नए जिलों की भी समीक्षा होती है। इसमें यह भी तर्क दिया गया कि यहाँ पे जो जिले बनाए गए हैं वो मानक के अनुरूप नहीं है। इसके लिए एक रिव्यू पैनल कमेटी का भी गठन किया गया, जिसका काम होगा कि क्या इन नए जिलों को बरकरार रखा जाए या इन्हें समाप्त कर दिया जाए। कहा यह भी जा रहा है कि रिव्यू पैनल की जो कमेटी यहां पर है कि जो बहुत ज्यादा छोटे यहां पर जो जिले हैं उनको यहां पे समाप्त किया जाएगा और बड़े जिलों को इसमें आगे भी जारी रखा जा सकता है। इस मुद्दे को लेकर के आइए पूरा मामला समझते हैं कि राजस्थान के 19 नए जिले कौन से हैं, इनमें किन जिलों को खत्म करने की बातें की जा रही हैं, रिव्यू जो पैनल है यहाँ पे या जो कमेटी है उसके यहाँ पे अध्यक्षता कौन है और उनके यहाँ पे क्या सुझाव होने वाले हैं, इन नए जिलों को अगर समाप्त किया जाता है तो कब तक यहाँ पर समय सीमा क्या होगी और इससे संबंधित यहाँ पर इस पूरे मुद्दे के बारे में। सबसे पहले देखें ये पूरा जो मामला यहाँ पर है तो एक रिव्यू कमेटी जो है गठित की जा रही है, जो कि गहलोत राज के छोटे जिलों को खत्म करने की यहाँ पर सिफारिश करेगी। ये भी कहा गया है कि रिव्यू कमेटी में शामिल जो कई मंत्री हैं उन्होंने इस तरह के संकेत भी दिए हैं कि 19 जिले के सभी ना खत्म करके यहाँ पे अगर जो ऐसे जिले जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जो कि एक विधानसभा क्षेत्र एरिया जितने ही हैं, उन्हें समाप्त किया जाए। जो थोड़े से बड़े एरिया में हैं, जो कि ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं, उन्हें यहाँ पे बरकरार रखा जाए। देखा जाए तो यहाँ पे पूर्व IAS ललित के पवार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मंत्रियों ने हर जिले पर अपनी राय रखी है। उनका यह भी कहना है कि ऐसे जिले जो मापदंड पूरे कर रहे हैं, कैसे मापदंड हैं, जहां जनसंख्या अधिक है, क्षेत्रफल ज्यादा है, लोगों की सुविधा के लिए उन्हें जिला बनाना जरूरी है, उन जिलों को यहां पे बरकरार रखने की सिफारिश की जाएगी और छोटे जिलों को यहां पे खत्म कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एक मुद्दा यह भी है कि जो 19 नए जिले बनाए गए थे वो जिले हैं कौन कौन से और किस किस एरिया में बनाए गए, और दूसरा यहाँ पे जो नए जिले, यहाँ पे जो छोटे जिले हैं खत्म करने की बात की जा रही है वो कौन से हैं, तो उसको भी मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं यहाँ पे जो 19 नए जिले इसमें बनाए गए। इसमें अगर हम देखें तो अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डींग, डीडवाना, कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, केकड़ी, कोटपूतली, बहरोड़, खैरथल, नीम का थाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर, शाहपुरा इत्यादि यहाँ पर ये नए जिले बने हैं। अब इसमें से यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो नए जिले ऐसे जो बहुत छोटे हैं, जो कि मानकों पर फिट नहीं बैठते हैं, जिनको खत्म करने की यहाँ पर रिव्यू पैनल सिफारिश कर सकती है, उसमें हम देखें तो कोटपूतली, बहरोड़, खैरथला, तिजरा, दूदू, नीम का थाना, केकड़ी, अनूपगढ़, सांचौर, सलूम्बर, फलौदी, शाहपुर, गंगापुर सिटी, डींग, ये यहाँ पर आपको देखा जाए तो कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर मानक के अनुरूप नहीं है। तो यहाँ पर हो सकता है इनमें से कुछ जिलों को ही यहाँ पे समाप्त किए जाने की सिफारिश हो सकती है, जिस पर डिसीजन यहाँ पर आना बाकी है। और ये डिसीजन जो है आपको जो लिया जाएगा वो चुनाव जो है राजस्थान के उपचुनाव उसके यहाँ पे खत्म होने के बाद होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो 19 नए जिलों के साथ जो राजस्थान है, टोटल अब जिलों की संख्या इसमें हो गए 50, और अशोक गहलोत की घोषणा के बाद यह तीसरा सबसे अधिक राज्य वाला जिला बन गया था। अभी देखें तो वर्तमान में देश में सर्वाधिक जो जिले हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं, जहां पे 75 हैं, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है जहां 55 हैं, और तीसरे स्थान पर यहां पर अब टोटल 50 जिलों के साथ आपका राजस्थान हो गया है। ये राजस्थान का आपका नया मैप है, जहां पर 19 नए जिलों की घोषणा के पश्चात ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देता है। यह भी कहा जा रहा है कि ये डिसीजन जो है कब तक लिया जा सकता है, तो यानी कि इस साल के लास्ट तक यहाँ पर फाइनल एक डिसीजन इसमें लिया जाएगा कि राजस्थान का जो वर्तमान जिलों की संख्या है वो कितनी यहाँ पर रहेगी। तो 31 दिसंबर से पहले यहाँ पर सरकार जो है छोटे जिलों को मर्ज करने और पुनर्गठन करने का फैसला यहाँ पर ले सकती है। 31 दिसंबर तक ही अगर हम देखें तो जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने जिलों को लेकर के उपखंड, तहसील, नए गांव बनाने की, उनकी बाउंड्री बदलने की छूट दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे जनगणना शुरू हो जाएगी, और जनगणना जब से शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर सीमाओं में किसी भी तरीके का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो भी परिवर्तन यहाँ पर होगा वो इसी साल 31 दिसंबर से पहले कर लिया जाएगा। इसके अलावा 1 जनवरी 2025 से नई प्रशासनिक यूनिट बनाने और प्रशासनिक यूनिट की बाउंड्री बदलने पर यहां पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। इससे पहले भी यहां पर रोक लगाई गई थी। पहले देखा जाए तो 1 जुलाई से सीमाएं फ्रीज थीं और सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखकर इसमें छूट मांगी थी।
इसके बाद ही बजट में जिले, तहसील, उपखंड, गांवों के गठन की छूट दी और जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने देश के भर के नई प्रशासनिक यूनिट बनाने पर लगी रोक को यहां पर 31 दिसंबर तक आगे खिसका दिया है। यानी कि जो परिवर्तन होना है वो बहुत जल्द होगा और अगले यहां पर 1 या 2 महीने में पूरा डिसीजन आ जाएगा। यानी कि उपचुनाव होने के साथ ही यहां पर ये डिसीजन भी होगा कि यहां पर राजस्थान के कितने जिले यहां पर समाप्त होंगे और उनकी फाइनल संख्या क्या हो जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगली यहां पर ऐसे इंपॉर्टेंट और जरूरी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।